नमस्कार दोस्तों, ऑफलाइन तथा ऑनलाइन वाले समस्त छात्रों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंतर्गत अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का पहला, क्योंकि वो रहेगा अपना अपन आवेश की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन जो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं अपन उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। एक तो क्वेश्चन आपको हर किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सुरक्षा चिन्हों की। सुरक्षा चिन्ह तो क्या होते हैं सुरक्षा चिन्ह? वह चिन्ह जो हमें सुरक्षा के बारे में हमें अवगत कराते हैं, उन्हें सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले थोड़े टाइम पहले किसी एग्जाम में आया था कि सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो सुरक्षा चिन्ह दोस्तों मुख्यतः हमसे 4 प्रकार के ये होते हैं। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि अपन जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर अपन 4 प्रकार के ही पढ़ते हैं, बाकी तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन अपन को कचरे से किसी भी तरीके का कोई वास्ता नहीं रखना है। तो सुरक्षा चिन्ह किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सुरक्षा चिन्ह कहते किसे हैं। तो वह चिन्ह जो हमें सूचना के बारे में, सुरक्षा के बारे में हमें अवगत कराते हैं, उन्हें सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि सुरक्षा चिन्ह होते कितने प्रकार के हैं? तो आप कहोगे कि सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ पहले में, फिर इनको लिख लेंगे। पहले सुरक्षा चिन्ह की मैं बात कर लेता हूँ। तो उसको बोलते हैं अपन अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह। दूसरे की मैं बात कर लेता हूं, उसको बोलते हैं निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। तीसरे के बारे में मैं बात कर लेता हूं, तो उसको बोलते हैं अपन चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह। और चौथे के बारे में मैं बात कर लेता हूं, तो उसको बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह। जब किसी भी कोई सा भी एग्जाम देखो, इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। और वो क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि इनका ये बताइए कि इनका बैकग्राउंड कैसा होता है, इनके ऊपर बने हुए चित्र किस कलर के होते हैं, ये सारे के सारे सुरक्षा चिन्ह। लेकिन कई टीचर ऐसे होते हैं जो इनको छोड़ के चलते हैं, इनको बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। और आपको पता है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक नंबर बहुत दूर की बात है। पॉइंटों में भी भाई साहब कितना खेल हो जाता है कि लाख में स्टूडेंट आपको ऊपर छोड़ सकते हैं और लाखों को आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं और चारों के बारे में अपन विस्तार से पूरी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। अपन पहले तो इसको मैं बिल्कुल क्लियरिफाई करूंगा, इसके बाद में मैं आपको ऐसी ट्रिकें बताऊंगा जो कि सिर्फ एक शब्द से ही सारे के सारे आपको याद हो सकते हैं। वह चिन्ह जो हमें सुरक्षा के बारे में, वह चिन्ह जो हमें सुरक्षा के बारे में अवगत कराते हैं, उन्हें सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। उन्हें सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि सुरक्षा चिन्ह कैसे कहते हैं? तो आप कहो कि वह चिन्ह जो हमें सुरक्षा के बारे में अवगत कराते हैं, वह सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है इसमें से कि ये होते कितने प्रकार के हैं। तो इसमें लिखेंगे सुरक्षा चिन्ह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चारों के एक बार तो आप ऐसे करो, नाम लिख लो, फिर अपन इसको ऐसा करते हैं कि सीधा सीधा एक एक शब्द की ट्रिक बताऊंगा,
जिससे आपको इसका बैकग्राउंड पता लग जाएगा कि इसका बैकग्राउंड जो होता है किस कलर का होता है और इनका जो बने हुए चिन्ह जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली जो पुटअप होता है इनके बैकग्राउंड कलर के बारे में या फिर इनका जो चित्र बने हुए होते हैं उनके बारे में ही पुटअप होता है। तो पहले एक बार नाम लिख लेते हैं इनके अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह लिखते हो, पहले इनके बारे में बात करना। चेतावनी चिन्ह, अगर जिसने प्रीवियस पेपर लगाया होगा तो उसको पता होगा, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। तीसरा होता है सूचनात्मक चिन्ह। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनिवार्य चिन्ह, इसको हेडिंग बनाएंगे और साथ में इसके पास में ही कोष्टक अगर आप जगह छोड़ रखें तो उसमें लिख देना अनीशा। अनीशा, अनीशा शब्द का मतलब क्या है? अनीशा शब्द का मतलब ये है, अच्छा मैंने देख लिया था उसके बाद में टेक्निकली बोलूंगा। अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह के पास में आपको क्या लिखना है? अनीशा। अनीशा का मतलब क्या है? अ शब्द का मतलब है यहाँ पे ये चिन्ह कौन सा है? अनिवार्य चिन्ह। दूसरा, इसके बाद में नी शब्द है तो इसका मतलब है नीली पृष्ठभूमि है, नीली पृष्ठभूमि। और शा शब्द का मतलब है यहां पे सफेद चिन्ह, सफेद चिन्ह। तो तब इसको लगाएंगे, सॉरी, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन थोड़ा होते कैसे, क्या क्या क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं इनके बारे में। इसकी टेक लिखनी है आपको, निशाखा, निशाखा। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ नी शब्द का मतलब है, ये चिन्ह कौन से भाई बोलो मेरे साथ में? तो ये चिन्ह जो है वो आपको बता रहे हैं कि ये निषेधात्मक चिन्ह है। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा धूम्रपान वर्जित है, वो निषेधात्मक चिन्ह होता है। इसके बाद में शा शब्द का मतलब है यहाँ पे सफेद पृष्ठभूमि, सफेद पृष्ठभूमि। और यहाँ पे का शब्द का मतलब है काले चिन्ह बने हुए होते हैं, काले चिन्ह। चेतावनी चिन्ह, इसके लिए आपको ट्रिक लिखनी है छिपिका, छिपिका। यहां पे च शब्द का अर्थ है, च शब्द का अर्थ है ये चिन्ह कौन से हैं? चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। जहां तक होगा पॉसिबिलिटी होगी मैं ट्रिक से आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, चाहे वो इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल हो, ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल हो, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हो, मैं आपको ट्रिक से भी सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और शब्द का अर्थ है यहाँ पे पीली पृष्ठभूमि, पीली पृष्ठभूमि। और का शब्द का अर्थ है काले चिन्ह, काले चिन्ह। देखो फटाफट, सूचनात्मक चिन्ह, इसकी ट्रिक अपन को लिखनी है सूचनाभाष, सूचनाभाष। स शब्द
का अर्थ है, यहाँ पे ये सूचना लिखा हुआ है ना पूरा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चिन्ह कौन से हैं, ये चिन्ह कौन से हैं, इसके बाद में हाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, हरी पृष्ठभूमि। इसके बाद में शाह शब्द लिखा हुआ है, तो इस पर बने हुए चित्र कैसे कलर के होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सफेद चित्र उतार दे सकता हूँ। एक बार आपको थोड़ा सा एक बार चित्रों को देख लो एक बार अपने अंदाजे से, ठीक है। और कोई भी अब अपनी जो आपकी बुक है ना, आप एक बार उनको बंद कर दो, ठीक है। ध्यान से देखना बस, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह नंबर 2 पे मैं लिख देता हूं अनिवार्य चिन्ह, तीसरे पर मैं लिख देता हूं निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। फिर इसके बाद में मैं लिख देता हूं यहाँ पे सूचनात्मक, अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। मुझे इतना बताओ कि पहले चेतावनी चिन्हों पर बने हुए चित्र कैसे कलर के होते हैं, चेतावनी चिन्हों पर बने हुए जो चित्र बने हुए होते हैं वो किस कलर के होते हैं, चेपिका। तो शब्द आपको पहला शब्द है वो आपको याद रखना है चेपिका। तो 4 शब्द का मतलब मैंने ट्रिक लिखाई आपको तो सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, बाकी सबको भूल जाओ तुमको। चेपिका 4 शब्द का मतलब ये है कि ये चेतावनी चिन्ह है, पीली इसकी पृष्ठभूमि और बने हुए चित्र कैसे कलर के हैं, काले रंग के। बस आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में मैं लिख देता हूँ, सॉरी अभी नहीं बोलूंगा मैं, मुझे ये बताओ कि अनिवार्य चिन्हों की पृष्ठभूमि किस कलर की होती है, अनिवार्य चिन्हों की पृष्ठभूमि किस कलर की होती है, नीले कलर की। आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, अनीशा। तो इस अनीशा शब्द का अर्थ है कि अब शब्द का अर्थ है यहाँ पे कि अनिवार्य चिन्ह है, नीली की पृष्ठभूमि है और उस नीली पृष्ठभूमि पर बने हुए चित्र किस कलर के हैं, सफेद रंग के, ठीक है। इसके बाद में निषेधात्मक चिन्हों की पृष्ठभूमि और इन पे जो बने हुए चित्र होते हैं वो किस कलर के होते हैं, निशाका। ट्रिक इसकी क्या है, निशाका। कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से याद रखना निशाका। निशाका शब्द का अर्थ है, निशाका शब्द का अर्थ है कि ये चिन्ह निषेधात्मक चिन्ह है जिनकी पृष्ठभूमि है वो सफेद रंग की है और उस पर बने हुए चित्र किस कलर के हैं, काले रंग के। इसके बाद में सूचनात्मक चिन्हों की पृष्ठभूमि किस कलर की होती है, हरे रंग की। उस पर बने हुए चित्र सफेद रंग के। सूचना हाश, सूचना हाश का मतलब यह है कि ये सूचनात्मक चिन्ह है, हरी की पृष्ठभूमि और उस पर बने हुए चित्र कैसे हैं, सफेद रंग के। बस इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि पिछली बार कई बार क्वेश्चन इनमें से हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम देखने को मिल जाएंगे और ये याद भी नहीं होते। अगर मैं इनको डायरेक्टली लिखवा